Good morning students, welcome back to BBVN online classes. In previous class we have completed the topic of parts of alimentary canal. Today's topic is human digestive system. आज अपन इसकी फिजियोलॉजी, कौन से ऑर्गन में, एलिमेंट्री पार्ट की कौन से ऑर्गन में कौन से सब्सटेंसेस की डाइजेशन होता है वो अपन आज पढ़ेंगे इन शॉर्ट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. देखिए, अपन ने बात करी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस और रेक्टम, और लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज एनस. तो वहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है. देखिए, तो इट स्टार्ट विद द माउथ. तो सबसे पहले माउथ की बात कर लेते हैं. इन माउथ देयर आर सैलिवरी ग्लैंड्स एंड दे सीक्रेट सलाइवा. आपको याद रखना है, माउथ में क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स है और उसके साथ क्या है, टीथ है ना. तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है, दे सीक्रेट सलाइवा. तो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सलाइवा को सीक्रेट करती हैं, सलाइवा. ठीक है, सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम. Saliva contain salivary amylase enzyme which change the starch into sugars. जो क्या करता है, जो स्टार्च होती हैं, है ना, उनको डायरेक्टली शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, एक बात हो गई है कि माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, दे कंटेन और दे सीक्रेट सलाइवा. इन सलाइवा या सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम विच चेंज द स्टार्च इनटू शुगर. आगे बात समझ में. पहली बात, माउथ में क्या है, सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा को सीक्रेट करती हैं. ठीक है, सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम विच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर्स. तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है सलाइवरी एमाइलेज. इसी को अपन टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन एंजाइम. ठीक है, एमाइलेज और टाइलिन. उसके बाद सलाइवा कंप्लीट, फिर उसके बाद क्या आती है, टीथ आता है ना. टीथ्स आते हैं, तो टीथ्स क्या करते हैं, चॉपिंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड. कॉम्प्लेक्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्राइंड करके या च्यू करके वो क्या बना देते हैं, थोड़ा स्मॉल या सिंपलर में तोड़ देते हैं. फिर है टंग. टंग किस काम आती है, मैंने आपको बताया था कि टंग में क्या होती है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट को फील करते हैं, है ना, टेस्ट को फील करते हैं. उसी के साथ साथ रोलिंग, जो फूड आता है तो उसके साथ सलाइवा मिक्स्ड हो जाती है. तो मिक्स्ड होने के बाद सलाइवा, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या करती हैं, ये टंग जो होती है वो उसको रोल करती है तो वो बॉलस बन जाता है. फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और ऑइसोफेगस से वो कहाँ पे आ जाता है, स्टमक में आ जाता है. चलिए, हो गया. माउथ में क्या क्या हो रहा है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, टीथ है और टंग. ओके, उसके बाद अब फूड कहाँ आ जाएगा, जो बॉलस होता है उसके साथ सलाइवा मिल गया, जो फूड पार्टिकल है, फिर वो आ जाएगा ओइसोफेगस, है ना. ओइसोफेगस में आ गया. देखिए, ओइसोफेगस क्या होती है, ओइसोफेगस टेक फूड फ्रॉम द माउथ टू ओइसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. भाई कैसे आएगा, माउथ से ओइसोफेगस में जाएगा. तो ओइसोफेगस जो मसल्स होती हैं, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जिनमें मसल्स क्या करती हैं, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे कर नीचे आते रहते हैं. नीचे नीचे आएंगे तो फिर माउथ के बाद स्ट्रक्चर है ओइसोफेगस, तो ओइसोफेगस में पहुंच जाएगा. जो भी फूड पार्टिकल है वो ओइसोफेगस में पहुंच जाता है. उसके बाद ओइसोफेगस से कहाँ आएगा, स्टमक में. ओइसोफेगस से जो भी कॉन्ट्रैक्शंस और होते रहते हैं, एक्सपेंशंस, उसकी वजह से वो कहाँ आ जाएगा, स्टमक में. अब देखिए, स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्टमक, तो उसमें होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस. तो मेनली जो है गैस्ट्रिक जूसेस 3 टाइप के हैं. पेप्सिन होता है, HCl और म्यूकस. ठीक है, अब इनमें देखिए, जैसे पेप्सिन है, कोई भी
अपन एंजाइम अपन पढ़ेंगे तो किसी भी एंजाइम के आगे अगर लास्ट में SIN आता है तो इट मीन्स दे ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, वो ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन्स का। तो पेप्सिन है, रेनिन है ना, ये सारे ब्रेक डाउन करते हैं किसका? प्रोटीन का। देखिए पेप्सिन जो होता है वो ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन का। फिर है HCl। HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम को क्या करता है? वो प्रोवाइड कराता है स्टमक को। एसिडिक मीडियम अगर प्रोवाइड कराएगा जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रेडी हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। फिर है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, म्यूकस क्या करता है? स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डैमेजेस ऑफ HCl, क्योंकि HCl हाईली एसिडिक होता है तो HCl सीक्रेट होता है जिसकी वजह से जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस क्या करता है? जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज ऑफ द HCl। ठीक है, इसके बाद स्टमक। स्टमक के बाद क्या आ जाएगा आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज, बाइल अपन पढ़ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है यार? तो कंटिन्यूस अपन कर रहे थे, अपन ने पढ़ लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस और स्टमक, है ना। अब अपन को पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें लीवर, पैंक्रियाज दोनों आ जाते हैं। तो लीवर क्या करता है? देखिए लीवर जो होता है इट इज सीक्रेट्स द बाइल, बाइल जूस को ये सीक्रेट करता है। ठीक है, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। और बाइल जो होता है वो टेम्परेरी जब स्टोर होता है, बनता कहाँ पर है? सीक्रेट कहाँ होता है? लीवर में। और स्टोर जो है वो होता है गॉल ब्लैडर में। ये पहले भी अपन ने पढ़ा था, गॉल ब्लैडर में क्या होता है? ये स्टोर्ड होता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? जो भी फैट ग्लोब्यूल्स हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स या फैट्स का क्या करता है? वो ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, बाइल। फिर है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है? सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाज जो होता है इट इज सीक्रेट द पैंक्रियाटिक जूसेस। अब देखिए इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स में जो भी है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की वजह से जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज। ठीक है, और जो फैट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में फैट्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर प्रोटीन है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनकी, जैसे अमीनो एसिड्स हैं उनमें ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अमीनो एसिड्स जब मिल जाते हैं, मिक्सड अप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूसेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर पैंक्रियाटिक जूसेस की अगर अपन बात करते हैं तो पैंक्रियाटिक जूसेस जो है ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। ट्रिप्सिन SIN लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या है? ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब पेप्टोन्स वापस मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बनता है। ठीक है, उसके बाद में लाइपेज जो है, लाइपेज क्या करता है? लिपिड का ब्रेकडाउन करता है। जैसे कि इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं उनसे क्या बन जाता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अभी अपन ने पढ़ा कि फैट जो होता है, फैट्स वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद में जो बाइल होता है, बाइल वो क्या करता है? जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन करता है जिसकी वजह से वो स्मॉल जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती है और जिससे आसानी से उसका क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर होता है ना, जो एक्सेस वाटर बच जाता है डाइजेशन में, उसको क्या करती है? वो एब्जॉर्ब करती है। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द एक्सेस वाटर फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। जो डाइजेशन हो रहा है फूड का, उसमें जो एक्सेस वाटर होता है उसको ये एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम। रेक्टम क्या करती है?
जो भी वेस्ट है, अब देखिए डाइजेशन कंप्लीट हो गया, एक्सेस वाटर भी एब्जॉर्ब हो चुका है और सॉल्ट्स जो सारे भी बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है वो सारे एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो अब बचता क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट, है ना। तो उस वेस्ट को रेक्टम क्या करती है, टेम्परेरीली कलेक्ट करती है, कुछ समय के लिए उस वेस्ट को रेक्टम है वो कलेक्ट करती है। और लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है एलिमेंट्री कैनाल का एनएस। एनएस क्या करती है, हेल्प इन इजेशन। अब जो हार्म सब्सटेंस या जो वेस्ट जो भी सब्सटेंसेस बचे हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, उसको क्या करती है एनएस, उसको इजेक्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है फ्रॉम आवर बॉडी या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है फ्रॉम माउथ टू द एनएस। डाइजेस्टिव सिस्टम की ये फिजियोलॉजी है इतनी, तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में इन नेक्स्ट क्लास।